अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरी हाज़िरी हुई है हज़रत मौलाना मोहम्मद नोमान साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसी ताल्लुक़ से रमज़ान के इस महीने में कुछ हज़रत से मुख्तसर सी बातें करनी है। आप हज़रात से गुज़ारिश है आखिर तक हमारे साथ बने रहें। तो मौलाना नोमान साहब, सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ़ करवा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हज़रत मौलाना मकसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और जायज़े के तौर पर या तजर्बे के तौर पे कुछ बातें जी। करने का मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद नोमान है। कस्बा ईसा नगर से मुत्तसिल 1 किलोमीटर दूर पे हमारा गांव शिवपुर पड़ता है। जी। वहाँ के हम बाशिंदे हैं, वहाँ रहते हैं। तो हज़रत दूसरी बात ये है कि आपने इल्म दीन कहाँ हासिल किया और कितने साल तक मतलब मदरसे में पढ़ाते रहे या इमामत करते रहे? इल्म दीन हासिल करने का सवाल अगर है तो 1 साल हमने यहीं कस्बे ईसा नगर में गुजारा। जी, जी। उसके अलावा मदरसा नूरुल उलूम बहराइच अच्छा, अच्छा। 5 साल तक वहाँ अरबी पंजम तक पढ़ाई की। उसके बाद दारुल उलूम चले गए हुँ। और 3 साल वहाँ रहे। और फरागत के बाद मेरठ ज़िले में जी, जी। एक गांव पड़ता है असीलपुर, असीलपुर। वहाँ 6 साल हमने जी। तदरीसी खिदमत अंजाम दी, दरस हुँ। निज़ामी। जी, 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 माशाअल्लाह। हज़रत एक और सवाल है, आपने जिस मदरसे में पढ़ाया या जिस मस्जिद में इमामत की, वहाँ तजुर्बा कैसा रहा? आम तौर पर आजकल लोगों का रवैया अपने इमाम और मुदर्रिस के साथ कैसा रहता है? थोड़ा बताइए इसके बारे में। आम तौर पे जो तजर्बा है वो तो बहरहाल सोशल मीडिया के ज़रिए ज़ाहिर ही होता है, लेकिन जी, मेरा जी। अपना तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है। हुँ। और हमने 6 साल खिदमत की है और जी। माशाल्लाह हमारे मोहतमिम और जो हमारे साथ अरकान थे, बहुत बेहतरीन रहे। यहाँ तक कि लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जी, बहुत जी। सारे आलिम दीन जी, और जी। हुफ़ाज़ कराम मदरसे से आके घरों में बैठ गए, हुँ, हुँ। दूसरे काम करने में मजबूर हो गए। मजबूर हो गए। जी, जी। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं रहा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहीं रहते रहे, तनख्वाह भी हाँ, मिलती रही। रहते भी, पढ़ाया भी और जी, साथ-साथ में तनख्वाह भी मिली। तो जी। हमारा तजर्बा इस नाते से बेहतर है। लेकिन एक तजर्बा ये कह सकते हैं कि जो मदरसे में रहते हुए चंदा करना पड़ता है, तो चंदा करने के सिलसिले में जैसे हुँ। ज़ाहिर-सी बात है, लोगों से मुलाकातें भी हाँ, होते हैं, हाँ, कुछ हाँ। ताल्लुकात भी होते हैं। हुँ। तो एक साहब ने हमसे एक लफ्ज़ कहा था, वो हम बताना चाह रहे हैं आपको। जी। एक प्रोग्राम था हमारे वहाँ हुँ, हुँ। मदरसे में, हुँ, हुँ। तो उसके लिए चंदा कर रहे थे। हुँ। तो शाम को प्रोग्राम होना था, सुबह मिले, वो थोड़ा सा दोस्त भी थे, लेकिन बात उन्होंने इतनी गहरी कह दी कि दुश्मन भी नहीं कह सकता। उन्होंने ये कहा कि कहाँ जा रहे हैं मौलाना? मैंने कहा कि हम जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, धोबी हुँ। के वहाँ डाल रखा था हुँ। और शाम को प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्लब का कपड़ा पहनते हैं, अच्छा, ये सब हमारे पैसों की वजह से है। अच्छा। ये इतनी बात कही तो मैंने वहाँ पर रिएक्शन, थोड़ा-सा उनको सख्त रिएक्शन दिया कि ऐसा नहीं है। फिर रात में जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो प्रोग्राम के नाज़िम हम ही थे, तो वो वीडियो भी रिकॉर्ड है। मैंने हुँ, कहा, हुँ। लोगों को बताया कि भाई हम लोग इल्म दीन सीखते हैं, हमारा मकसद होता है, हमारा जज़्बा होता है कि लोगों जी। तक दीन की बातें पहुँचाएँ, हुँ, लेकिन हुँ। लोगों की ऐसी खरी-खोटी बातें होती हैं, जो दिल को झंझोड़ देती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कहीं न कहीं एक नौजवान आलिम दीन जो ये जज़्बा रखता है, जी, उसके जी। बाद में ये कहता है कि भई हम ना चंदा कर पाएँगे, ना हुँ। लोगों की कड़वी कसीली सुन पाएँगे, इसलिए कोई कारोबार कर लें। मैंने हुँ। उस प्रोग्राम में कहा कि भई कोई हमारे हाथ कमज़ोर नहीं, कोई हम जिस्म के एतबार से कमज़ोर नहीं। हुँ। गाँव के लोग जाते हैं 20-20 हज़ार रुपए एक-एक महीने में उस वक़्त कमा लेते हाँ, थे, हाँ, बिल्कुल। आज से 4 साल, जी, जी, 5 जी। साल पहले। तो भई हमारे अंदर ऐसी क्या बात है? हुँ। हम दूसरों की जो है खुशामदें कर रहे हैं, हुँ, लोगों को हुँ। सलाम कलाम कर रहे हैं, सिर्फ़ हुँ, हुँ। इसलिए कि 1 साल बाद ये ₹100 दिखाएँगे या हे कह लीजिए ₹500 दिखाएँगे। हुँ। तो ये थोड़ा चंदे के सिलसिले में तजर्बा हमारा अच्छा नहीं रहा है। बाकी वैसे पढ़ाने की लाइन से हमारा तजर्बा माशाल्लाह ठीक रहा है। अच्छा, जैसा हमारे इल्म में है कि आप दीन की खिदमत भी करते हैं, तो आपने मदरसे की खिदमत के साथ-साथ कारोबार में आने का फ़ैसला क्यों किया? इसके पीछे क्या सोच है इसके पीछे या क्या सोच ज़रूरत पड़ी? हुँ, इसके पीछे रीज़न यही रहा है कि जब हम अपने घर पे रहने लगे तो जी, हमने जी। सोचा कि तिजारत को भी अगर दीन से जोड़ हुँ, दिया हुँ। जाए तो माशी एतबार से एक जी। आलिम दीन मजबूत हो जाएगा, बेशक, तो वो बेशक। दीन की भी खिदमत करेगा और हाँ। दीन के साथ-साथ में जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। हुँ। और जो लोग मदरसे में पढ़ाते हैं, अगर वो 8,000 10,000 रुपए पा रहे हैं, हुँ। लेकिन
उनकी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा हैं। मान लीजिए कुछ और नहीं, एक मिसाल ले लेते हैं कि अहलिया का ऑपरेशन ही होना है, अगर हाँ 19 से है, जी 50,000 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तो मौलाना मजबूरी इतनी बड़ी चीज़ होती है कि इंसान घोटाला करने पे मजबूर हो जाता है। हाँ समझ रहे हैं? जी तो जी हमने सोचा कि हम तिजारत भी करेंगे, हम्म, तिजारत के साथ-साथ में हम दिन दीन की का भी काम करेंगे, इसलिए हम बेहतरीन मकतब चलाते हैं हम्म, और मकतब चलाने के साथ-साथ तिजारत का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़कात हम रमज़ान में दूसरों से वसूलते थे, अब आज हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह देने हम वाले देते बन हैं। गए माशाल्लाह। तो कुल मिला के कारोबार को क्या दीन का हिस्सा समझा जा सकता है? नहीं, वो तो दीन किस का एतबार हिस्सा से, है ही है किस भाई। एतबार से किया जाए? कारोबार आप ये मान लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले हाँ आपने कारोबार किया है। बेशक। इमाम आज़म अबू हनीफा हम्म रहमतुल्लाह अलैह ने कारोबार किया है हम्म, और हमारे उलमाए दीन में से बहुत सारे उलमाए देवबंद में से बहुत हम्म, सारे उलमा ने जी तिजारत की है, कारोबार किया है। हम्म, तो कारोबार तो एक बेहतरीन चीज़ है। इससे ये है बस कि हम अमानतदारी और दयानतदारी के साथ हाँ, किया जाए। अमानतदारी, दयानतदारी होनी चाहिए। इससे ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कोई आम आदमी आए हम्म तो मसाइल लेके आता है, तो आप देखते हैं कि बड़े साहब हैं, हाजी साहब हैं, तो उनके सामने जी हुजूरी कर लेते हैं, या हम्म, मसला उनके खिलाफ है फिर भी कहते हैं चलिए कोई गुंजाइश देख ली जाएगी। और हाँ कोई आम सा गरीब सा बंदा आते हैं तो उसके हाँ लिए झड़क के और हाँ बेझिझक हाँ मसला बता देते हैं। और जब हमारे पास खुद माल होगा, खुद पैसा हम्म, होगा, तो हम किसी के मोहताज नहीं मोहताज होंगे और बेनियाज हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। बेटोक होकर जी के जी सवाल का जवाब देंगे। हम्म। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि उलमा को सिर्फ दीन की खिदमत ही करनी चाहिए, कारोबार नहीं करना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें हमारी राय ये है जी कि इसमें दोनों चीज़ है। हम्म, कुछ उलमा ऐसे होने चाहिए जो लग के दीन का काम करें। हाँ उससे जैसे मान लीजिए कोई अगर दौरे हदीस पढ़ा रहा है, बुखारी की किताब पढ़ा रहा है, तो हम्म, ज़ाहिर-सी बात है उसे शरहों की भी ज़रूरत होगी, मुताले की भी ज़रूरत होगी। अब अगर वो कारोबार में लगेगा तो मुकम्मल तौर से जैसा हाँ हाँ लगना चाहिए वैसे नहीं, पर वैसे तो नहीं लग कुछ पाएगा। आलिम दीन तो ऐसे होने चाहिए जो यकसू होकर के दीन का हम्म, काम करें। बेशक। लेकिन सब उसी में लग जाएँगे, हाँ तो तब भी फिर ठीक नहीं है। ठीक कहाँ है? तो कुछ हाँ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो तिजारत के भी मैदान में हो, माशी हाँ एतबार से मजबूत हो, जो दीन के जो हम्म, इस्लामी किले हैं, चाहे वो जी जी मदारिस हों, चाहे वो मकातिब हों, मसाजिद हों या खानकाही एक सिलसिला है, वो मजबूत करें। तो उसके लिए भी माशी एतबार से मजबूत होना तो ज़रूरी है। ये दीन की खिदमत और कारोबार आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ? नहीं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, इंसान को अपना एक उसूल बनाना चाहिए, जी जी रूटीन बनाना चाहिए। तो इससे बड़े-बड़े लोग काम कर रहे हैं, ये तो फिर भी कोई चीज़ नहीं है, तिजारत भी कर लें और जो है मदरसे में पढ़ा लें। अब अच्छा, जो अपना नौजवान उलमा फारिग होकर के आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? कारोबार में लगें या कहीं पढ़ाएँ, या मतलब फारिग होकर के फ़ौरन आकर के कहीं पढ़ाना ही ज़रूरी है, या कारोबार में लग जाएँ? नहीं इस भैया। तरीके से जो लोग लग जाते हैं, आवाम उनके ऊपर तनकीद करती है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नौजवान जो उलमा आ रहे हैं। नौजवान उलमा जो फारिग होके आ रहे जी, हैं, जी। तो उनसे मेरा पहला मशवरा तो यही है हुँ, कि आप मदरसे में लगें, जी, जी। दीन की हुँ, खिदमत करें, अपने आप को अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए वक़्फ़ कर दें। जी। अगर आपके लिए कोई मजबूरी है हुँ, या हुँ, कुछ हुँ, ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं बन पा रहा है, हुँ, उसके लिए अल्लाह पाक ने दुनिया दे रखी है, बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें आप तिजारत भी करें, हुँ। दीन का कोई काम भी करें या और भी दूसरी अच्छा, इस चीज़ें हो ज़माने में सकती जो हैं। कहीं 8,000, 7,000, 10,000 जो तनख्वाह दी जा रही है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही मौलवी की, और वो बेचारा 24 घंटे बंधा हुआ भी है, हाँ। और रुपये सिर्फ़ 7-8 हज़ार मिल रहे हैं। ये जो मदरसे के मोहतमिम हज़रात हैं, हुँ, ये उनके लिए बड़े फ़िक्र का जी। लम्हा है। जी, जी, जी। उनके अपने खर्चे हुँ, देखा जाए हुँ, तो 30-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये। हुँ। मान लीजिए कहीं जाना होता है तो एक 4 व्हीलर बुक करते हैं और ये कहते हैं भाई मदरसे के काम से जा रहे थे, हालाँकि उसमें अपना काम होता है। हुँ, हुँ, तो ये उनको अल्लाह पाक के यहाँ इसका जवाब हुँ। देना है। हाँ, हाँ। अब अगर किसी मुदर्रिस को और ऐसे आलिम को जो दीन का काम कर रहा है, हमारे नई नस्ल के बच्चों नई नस्ल के ईमान की फ़िक्र कर रहा है, हुँ, ऐसे लोग जब इस चीज़ में लगे हुए अगर उनको 10,000 में ही मुनहसिर कर देंगे तो वो छोड़ने पे मजबूर हो जाएँगे। जी। तो मेरी राय और मेरा ज़ाती कितनी मशवरा तनख्वाह इस ज़माने में होनी चाहिए? भाई इस ज़माने में कम से कम 20 या 25 हज़ार तो होनी हाँ, ही होनी चाहिए, जब भी उससे नीचे ज़रूरियात पूरी हो सकती हाँ, है। तभी ज़रूरियात महदूद अंदाज़ में हुँ। पूरी हो सकती हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि खुल के पूरी हो सकती हैं, लेकिन अच्छा, महदूद आखिर में अंदाज़ में। एक सवाल बस और करना है आपसे, कि जो आवाम है और ख़ास तौर पर तलबे मदारिस जो इस वक़्त इल्म दीन कहीं-कहीं हासिल कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या पैगाम देना चाहेंगे? तलबे कि वो मदारिस के साथ लिए में पढ़ते-पढ़ते कोई साइड से हुनर सीखते रहें, या सिर्फ़ पढ़ाई पे ही मुनहसिर रहें? देखिए मैं हुनर का कायल नहीं हूँ। जी। पढ़ाई के दौरान हुनर का कायल नहीं हूँ, लेकिन इस बात का ज़रूर कायल हूँ
कि अगर आप इल्म दीन सीख रहे हैं तो जी। इल्म दीन के सीखने के साथ साथ में आप इंग्लिश हम्म, और दुनियावी जो तालीम है, असरी तालीम है या हाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर है। वगैरह है, इनमें ज़रूर शामिल हो। इससे ये है कि आजकल जो मौलवियों को एक ये तसव्वुर किया जाता है कि इनको कुछ आता नहीं है या पढ़ते नहीं, बैंक में जाएँगे तो अपना नाम नहीं लिख पाएँगे, तो इस चीज़ से माशाअल्लाह काफ़ी हद हम्म, तक हाँ, फ़ायदा मिलेगा, इस शर्त के साथ कि आप दीनी उलूम को सीखने के साथ-साथ में दुनियावी उलूम को सीखें। तो जो पढ़ने वाले तलबा हैं, मैं उनसे यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप दीनी उलूम को सीखने के जी, साथ-साथ असली तालीम ज़रूर हासिल करें। अगर मदरसे में उसकी गुंजाइश नहीं है, तो आप चाहे ट्यूशन लगाएँ, लेकिन हाँ। ज़रूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना नोमान साहब का, क्योंकि हज़रत इस वक्त खुद अपनी दुकान पर मौजूद है और इधर ग्राहकों की लाइन भी लग चुकी है, काफ़ी लोग आ चुके हैं, इसलिए मैं इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मज़ीद इंशाअल्लाह फिर कभी बात होगी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह कभी किसी नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।